एसकेयू कोड क्या है? एसकेयू कोड होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे कि एसकेयू कोड की जरूरत कहाँ पड़ती है, आप इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हो और आपको बनाना जरूरी क्यों है। एसक्यू कोड जैसे मैंने बताया स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपका लास्ट डिफरेंशिएटर होता है आपके प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल, आप अपैरल इंडस्ट्री में हो तो आपने मान लो एक डिजाइन तैयार किया, उस डिजाइन को आपने नंबर दे दिया 1 2 3। अब उस डिजाइन के अंदर आप अलग अलग साइज बनाओगे, SML XL XXL XXL वट जो भी आपको बनाने, और आप उसके अंदर कलर बनाओगे, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट येलो और बहुत सारे कलर, ब्लैक भी आ गया। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इस डिजाइन कोड में, आपका डिजाइन तो कोड आपने रख दिया, बट उसके बाद साइज और उसका कलर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू मेक अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब कि अगर आपने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, रेड कलर का एक्सेल का साइज बनाया, तो उसका एक कोड आपको रखना जरूरी है, उसका एक नंबर एलोकेट करना जरूरी है। उस नंबर को आप बोलोगे स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU नंबर, स्टॉक कीपिंग यूनिट का कोड नंबर। कोड बोलो नंबर बोलो एक ही बात है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है? आप जब किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करोगे तो आपके कैटलॉग में एक प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये SKU कोड काम आता है। वही SKU कोड आप अपने मार्केट प्लेस पे डालोगे, अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो भी वहां डालोगे। जनरली अपैरल इंडस्ट्री में आर्टिकल कोड बोला जाता है इसको, ठीक। बट हम जब SKU की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री की बात करो तो SKU चलता है। अपैरल में जनरली मैंने नोट किया है आर्टिकल नंबर बोलते हैं, बट वो है SKU कोड ही। ज्वेलरी में भी चलता है SKU कोड, आपके हर इंडस्ट्री में SKU कोड यूज होता ही होता है। वो जो कोड है, अब आप उसको टर्मिनोलॉजी कुछ और भी दे सकते हो, ठीक है। कोई बोलते हैं डायरेक्टली मॉडल नंबर बता दो, ठीक। बट उसको टेक्निकली SKU कोड बोला जाता है। उस अगर आप Amazon की लिस्टिंग आपने कर लिया तो वहां पे देखा होगा आपने SKU डालो, वो आपका यूनिक होना जरूरी है। बस आपके किसी और सेलर का अगर सेम SKU कोड है, वो मैच कर गया तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग लिस्ट मेंटेन होती है, आपका उसमें मैच नहीं करेगा। आपने अपने लेवल पे एक यूनिक कोड बनाना है। हम्म, तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने आपके पास बाइसिकल है, ठीक है। अब बाइसिकल में आपने 3 तरह के मॉडल बनाए, ठीक। एक आपने रेसिंग बना दी, एक आपने डेली यूज बना दी, एक आपने माउंटेन बाइक बना दी। तो 3 अलग अलग बाइकें, पहले तो उनके 3 डिफरेंट स्टार्टिंग के कोड हो गए कि ये तो माउंटेन बाइक है, तो माउंटेन का आपने एक अलग कोड बना दिया। एक आपने रेगुलर साइकिल का अलग बना दिया, एक रेसिंग साइकिल साइकिल का अलग बना दिया। अब उसके अंदर आप साइज बनाओगे, ठीक है। स्मॉल मीडियम लार्ज, या उसके इंचेस में काउंट होता है, उसका कुछ एक क्राइटेरिया होता है, अब वो यूज करोगे। अब उसके अंदर आपने फिर कलर बना दिए। तो आपके मान लो 3 कलर है माउंटेन बाइक में, आपका साइज है 3 और कलर है 4। तो टोटल कितने आपके SKU बन गए? तो 4 कलर के 3 तरह के साइज, हर साइज में 4 हो गए, तो 3 में 4 हो गए 12। तो आपके माउंटेन साइकिल के 12 तो SKU हो गए। सेम अगर आपके रेगुलर और रेसिंग बाइसिकल के हैं तो 12 3 36, तो आपके 36 SKUs बनते हैं। 36 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके। उसमें क्वांटिटी से कंफ्यूज मत होना। आपने 36 पीस की अगर एक एक क्वांटिटी बनाई है तो भी एक, हर एक को एक कोड ही लगेगा। और वहीं आपने जैसे माउंटेन में आपने 3 कलर बनाए, माउंटेन बाइक में लार्ज साइज का आपने ब्लैक कलर बनाया, तो उसके अगर आप 1000 पीस बना रहे हो तो कोड एक ही लगेगा, क्योंकि वो तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप बना रहे हो। बट वो यूनिक जो प्रोडक्ट बना है उसका एक SKU कोड बनेगा, और वो SKU कोड आप किसी और को एलोकेट नहीं करोगे अपने कैटलॉग में। आप ये नहीं कर सकते कि यार हमने SKU कोड आज बंद कर दिया ये वाला, चलो ये फ्री हो गया, हम कल किसी और को दे देंगे। नहीं, अगर आप सिस्टम में अपनी एक अकाउंटिंग करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, तो जो SKU कोड बन गया था तो वो बन गया, और वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट हो गया, वो कहीं और एलोकेशन नहीं होगा। अब वो प्रोडक्ट का स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने इनएक्टिव कर दिया तो आप सोचोगे जी ये तो फ्री हो गया कोड, हम किसी और को देते हैं। नहीं, कल को मान लो आपने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि यार माउंटेन का, जैसे मैं लेता हूं एग्जांपल, माउंटेन का M ले लिया कोड मैंने, लार्ज, और उसका कलर ब्लैक है, तो MLB हमने कोड बना दिया उसका, ठीक। तो MLB आपने मान लो 500 साइकिल बेची, उसके बाद आपने वो बंद कर दी। आपने एक और साइकिल बनाई, वो माउंटेनर नहीं थी, बट वो कोई और कैटेगरी में बनाई। आप कहोगे यार एक काम करते हैं, इसको भी MLB दे देते हैं। क्यों?
जब आपने एमएलबी की रिपोर्टिंग निकाली तो आपका रिपोर्ट क्या आएगी? 500 साइकिल बिकी है। 500 साइकिल तो नहीं बिकी, वो तो पुराने दूसरे एमएलबी की बिकी थी, क्योंकि एमएलबी तो प्रोडक्ट और कोई और था। तो आपने वो कोड किसी और को नहीं देना है। तो समराइज कर रहा हूं, स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब, सॉरी, एसक्यू का मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट है। आपको अपने हर प्रोडक्ट को एक यूनिक कोड, एसक्यू कोड नंबर देना है, उसकी क्वांटिटी को नहीं देना। आपने वो प्रोडक्ट बनाया उसको देना है, और ये आपका आपके कैटलॉग में यूनिक रहेगा। किसी और सेलर के साथ मैच होता है तो वो प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। जब आप अमेज़न पे लिस्टिंग करोगे तो आपके यूनिक नंबर आप ही का है वो, सो दैट वो जब कम्युनिकेशन हो, नंबर के बेस पे कम्युनिकेशन हो सके। आप प्रोडक्ट का नाम कभी भी चेंज कर सकते हो, बट एसक्यू चेंज नहीं होगा। अगर आप अमेज़न की लिस्टिंग की बात कर रहे हो, आपने एक बार एसक्यू फ्रीज कर दिया, वो दोबारा चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो नंबर चेंज नहीं हो सकता, वो एक परमानेंट नंबर है वो। ठीक? तो आप अपने कैटलॉग्स को, कैटलॉग में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको एक अच्छा एक सिस्टमैटिक एसक्यू कोड बनाओ। ठीक? और अगर इस पे कोई और क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स में डालो, नहीं तो इंस्टाग्राम पेज पे डालो। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो हमारे को। और ये जो वीडियो है ये हमारे फ्री कोर्स का पार्ट है। अगर आपने कोर्स नहीं देखा, इसमें आई थिंक 10 वीडियो पहले और आ चुकी हैं। अमेज़न बेसिक का कोर्स है ये। अगर नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, www.d2cclub.com, उस पे जाइए, फ्री मेंबरशिप अटेंड ज्वाइन कीजिए और ये कोर्स आप अटेंड कर सकते हो। ये फ्री कोर्स है। ठीक है गाइस? और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो इसको, सो दैट और वीडियोस हमारे रेगुलर इसमें ऐड होते रहते हैं। ये ऑनगोइंग कोर्स है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग विद अस। ऑल द बेस्ट।